हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हमारे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी शादी ख़त्म हो गई है, शादी वादी अच्छे से हो गई है। हमने खूब सारे मज़े करे, खूब सारी मस्ती करी और बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, नई नई चीज़ें सीखी, नए नए रिचुअल्स देखे। और मतलब मेरे लिए वो रस्म व रिवाज बहुत नए थे, क्योंकि मैंने पहली बार अपने ससुराल में कोई शादी अटेंड करी है लड़के की। तो मेरे लिए तो बहुत एक नई चीज़ थी वो सब। बट मेरे मायके के हिसाब से एक भी रस्म सेम नहीं था, सब बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे तो पता भी नहीं था कौन से टाइम पे कौन सी रस्म होने वाली है। बस मैं बैठ के देख रही थी कि आगे क्या होगा। मैं बस इस चीज़ की एक्साइटमेंट में थी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आगे क्या आने वाला है। लेकिन खूब सारे मज़े करे, खूब सारी मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। अब कोई भी शादी होगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट ये रस्म होने वाला है और नेक्स्ट ये चीज़ होगा, तो उस हिसाब से हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है और ख़ुद को भी क्या किस हिसाब से मेंटेन करना है चीज़ों को। मतलब समझ में आ गया कि अभी ये चीज़ होएगी, अभी ये चीज़ होगी, रस्में समझ में आ गई क्या कैसे होता है। तो यहाँ पर सब अपने अपने घर चले गए हैं। अभी घर पे हम सिर्फ घर वाले ही रहे हैं। तो आज हमारे पति देव भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी जाना है ड्यूटी। उन्होंने भी बहुत सारी छुट्टियां मार ली है, तो अब वो भी शिफ्ट पर जाएंगे। अभी मैं और पुच्चू थोड़े दिन में जाएंगे। अभी हम कुछ टाइम तक घर पे रुक लेते हैं और थोड़े बहुत काम हैं घर में छोटे मोटे, वो सब कर लेते हैं। और कुछ टाइम चाचू चाची के साथ भी पुच्चू स्पेंड कर लेगा, दादा के साथ दादी के साथ, तो उसको भी अच्छा लगेगा और उसको मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब मैं वापस जाऊँगी तो वो बहुत परेशान करने वाला है मुझे, क्योंकि उसको घूमने फिरने की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, जो कि रात की सब्जी बची थी गोभी और आलू की। तो मेरे पति का फेवरेट चीज़ है, जो रात में गोभी आलू मटर बनते हैं तो या तो उनको सुबह उसके सैंडविच चाहिए या तो उनको पराठे चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे उनके लिए, उसमें प्याज कट करके। और वो गए हैं नहाने के लिए, तो जैसे ही वो नहा धो के आएंगे और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद उनको भी जाने अपने शिफ्ट में। तो अभी बाकी का खाना मैं बाद में बनाऊंगी। तो लीजिए, सर नहा धो के आ गए हैं, अभी वो कर रहे हैं पूजा। तो पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और यहाँ पर वो मुझे चिढ़ा रहे थे, ये लो माते तुम भी पूजा कर लो। क्योंकि उनकी एक आदत है, वो जब भी पूजा करते हैं तो मेरे को और पुच्चू को आके आरती ज़रूर देते हैं। तो क्योंकि वैसे भी घर पे भी उन्हीं की मॉर्निंग में पूजा करने की टर्न होती है, मेरी इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में उनकी टर्न होती है ज़्यादातर पूजा करने की। ज़्यादातर क्या, हमेशा ही उनकी ही टर्न होती है। आज अपने गाँव में क्या कर रही है? खाना बना रही ये औरत कुछ काम नहीं कर रही है, अभी मजे मार रही है। और जैसे ही हम इनका वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रसोई वाला रस्म करेंगे, उसके बाद जो धड़ाधड़ हम जेठानी बन के काम करवाएंगे इनसे। कौन बना रहा है क्या? ध्यान से देखिए इस बंदे को, ये है एक आदमी, ये है दूल्हे राजा। चलिए आप इनको खाना दीजिए, ऐसे नहीं घूंघट डाल के। जेठ जी यहाँ तक निकालो। जेठ जी घूंघट डलवाए क्या? ए जी आशु नहीं, ए जी पुच्चू के पापा। हाँ जी ए जी। ए जी सुनते हो पुच्चू के पापा? हाँ जी यार फिर क्या बात है? ए जी सुनो तो। आशु सुन ले, बहुत हो गई। मेरी बेटी को नहाए हुए 2 दिन हो गए। आज हम धूप में नहाएंगे। तो आँखें नहीं खुल रही है पापा। कुछ नहीं है उसमें बेटा, कुछ नहीं है।
गोल्डी, ऊपर आना जल्दी से। हाँ जल्दी भाग के आ देख। आ तुझे किसी से मिलाऊं मैं? भाग क्या भाग के? पीछे देख पीछे। मम्मी बैठ जा कुछ नहीं बोलेगा। जा रहा देख, अब नीचे को देखेगा। के? रुक जा। तो मैं मेन रीज़न बताऊँ हम लोग क्यों चिढ़ा रहे थे, क्योंकि मेरे को ना आदत हो गई है अशु को अशु ही बुलाने की। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सब मुझे डांटते थे कि अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं और गलत बात होती है, अपने पति को ऐसे नाम से नहीं बुलाते हैं। लेकिन क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। तो मेरे को ना आदत है, जो मेरी आदत फिक्स है वो नहीं बदलती हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप। जैसे अशु को मैं अशु बोलती हूँ तो मैं अशु ही बोलती हूँ, चाहे कुछ भी कर लो। और एक और बात बताऊँ, मैं अपनी मम्मी को दीदी बोलती हूँ तो मैं दीदी ही बोलती हूँ। मैंने आज तक कभी मम्मी को मम्मी नहीं बोला। तो अब मुझे बोलते हैं मम्मी बोलो, कैसे बोले भाई, आदत है दीदी बोलने की तो दीदी ही बोलेंगे। तो मैं बचपन से दीदी ही बुलाती हूँ तो अब दीदी ही बोलती हूँ। तो अब मैं अपने हस्बैंड को अशु बोला है शुरू से, तो मैं अशु ही बोलती हूँ, मैं कैसे बोलूँ। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे दीक्षित जी ऐसे करके बुलाओ। तो अब पहले ऐसे बोलते थे शादी के बाद कि दीक्षित जी यूँ करके बुलाओ, लेकिन अब बोलते हैं कि पुच्चू के पापा ऐसे करके बुलाओ। तो इसलिए हम लोग आंटी को चिढ़ा रहे थे, मतलब मेरी सास को हम लोग चिढ़ा रहे थे कि ऐसे बोलना है। लेकिन हम तो आदत से मजबूर है, अब क्या करें। देखते हैं, जो आदत है वो तो बदलेगी नहीं, बट इन फ्यूचर तो नहीं बोल सकती कि क्या होगा, बदलेगी कि नहीं बदलेगी, लेकिन आज के टाइम पे तो नहीं बदल सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम दोनों की हो रही है बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें, शादी की, फंक्शन की, मेहंदी की, मेकअप की, औरतों की चुगलियाँ जो भी चलती है, इसका मेकअप ये हो रहा था, ये ऐसा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था, और इसका लहंगा ऐसा था, उसका लहंगा ऐसा था। ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। कौन सी शॉपिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ से शॉपिंग अच्छी होती है, कहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है, कहाँ से हम लोग क्या फ़ैशन करते हैं, यही सब ड्रामे चल रहे हैं, हम लोगों की बातें हो रही है। और साथ में बन रही है हमारी रोटी पूड़ी, मतलब। तो मैंने बोला यहाँ पर कि चलो तुम्हारा भी मैं रस्म करवा ही लेती हूँ, क्योंकि तुम बोर हो जाओगी ऐसे बैठी बैठी। तो इसलिए उनका हम लोग खाना बनवा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने बनाया है आलू और टमाटर की सब्ज़ी भंडारे वाली, और साथ में पूरी, और साथ में बना है हलवा। तो ये सब वो बना रहे हैं, तो साथ में उनकी मैं पूरी बनवा रही हूँ। और भैया यहाँ पर गर्म पानी लेने के लिए आए हैं। शायद पुच्चू ने पॉटी कर दिया था या क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे किस चीज़ के लिए गर्म पानी लेके गए हैं, मुझे याद नहीं रहा। और इतने दिन से व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि नेटवर्क इशू था, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अभी मेरे पास 2-4 जितने भी व्लॉग रखे हैं वो मैं फटाफट 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगी, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल वही अपने रेगुलर रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि अब शादी ब्याह भी निपट गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो अब अपने अपनी लाइफ में दोबारा से जो जो काम चल रहा था अपने रेगुलर रूटीन में आ जाएंगे। और शादी के टाइम पे जब बारात निकली थी तो इतनी, मतलब कीचड़ कीचड़ हम लोगों को मिला था, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इतना सारा कीचड़ कीचड़, ऐसे करके हम लोगों ने डांस भी नहीं किया, ऐसे करके लहंगा हमारे ख़राब हो गए। और ऊपर से ये कह रही हैं कि बारात जब वहाँ पे पहुँची तो उसका हमें कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे बारिश हो गई थी। तो बट ठीक है, इतना भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग चुगली कर रहे हैं और सामने बैठ के आंटी हम लोगों का मजाक उड़ाए जा रही हैं। और उसके बाद फिर पापा ने हमें बोला कि पहले तुम ऊपर से कपड़े उठा लो क्योंकि बारिश आ जाएगी, उसके बाद खाना खाओ। तो यहाँ पर कपड़े धो रखे थे सुबह हम लोगों ने, तो ये उठा रहे हैं। और आंटी हम लोगों को यहाँ पे बोल रही हैं कि तुमने मेरा पर्दा हटा दिया यहाँ से, मतलब वो अब फिर से लगा रही हैं, देखना। ये देखो, वो मतलब कि आस पड़ोस वाले कोई ये ना देखें कि मैं बिना दुपट्टे के यहाँ पे बैठी हूँ। अब यार, आस पड़ोस वालों को भी तो समझ में आता है ना कि आदमी कंघी कर रहा है तो दुपट्टा लगा के थोड़ी कंघी करेगा, हद है मतलब। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं गूंद रही हूँ यहाँ पर आटा, और पुच्चू बाबू खेल रहे हैं।
शाम को खाना बनेगा। और गोली का भी पेपर है, तो मैंने उनको भी बोला है चलो तुम भी अपना स्टडी करो। वो भी अपने रूम में है, थोड़ा सा उनको पढ़ाई करनी है, जो भी है उनको अपना रिवाइज़ करना है, तो वो सब कर रही हैं। और आंटी आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी एक और रस्म पता चला है, एक और रूल रेगुलेशन जो भी है यहाँ का, वो ये है कि जितने भी लोग हैं सबको शादी के बाद खाना देना पड़ता है। खाना नहीं, सॉरी, मिठाई देनी पड़ती है। कह रही बता बता तेरी ऐसी और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और सामने बैठी है मेरी सास। मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि आपका और आपकी सास का, आपके हस्बैंड का कैसा रिलेशन होता था, आप लोगों में लड़ाई झगड़े होते थे, आप लोग बहुत प्यार से रहते थे। तो मैं वो सब बातें कर रही हूँ उनके साथ। नहीं आप डरते थे वैसे? किस बात से डरते थे? कि मतलब गुस्सा करेंगी, कहीं पीट न दे पकड़ के, किस बात से डर लगता था? हाँ अच्छा मेरे को कैसे पता होगा भाई? बता दी तो क्या ये सब घूमना रहेगा। अरे वो हाथ घुमाने लगा ना, मां मां नहीं करेगा। एक बोला था ये 2-3 बार तीन हो जाना, जब भी एक हो जाता है वो इतना मोटा मोटा हाथ में। अच्छा एक बार जिम में चला जाता, एक बार पापू के और छोरा तो भाग गया। जिम में खुद खुद चल रहा है थे इन में नहीं आके इनको भी कैसे कर लो निकाल में दूसरे मतलब जिम में आता चुपचाप जैसा रूल सोचे कौन सीखा वो इन जिम में चल जाए। एक बार जिम में वो हमारे छक्का थी लुटा जिम में नहीं हाथ खड़ा हो गया और नी में लुटा वो कहीं ना एक्सप्रेस का जो भी सुबह की। आपकी सास घर के काम भी कराते थे आपके साथ? हैं बहुत काम करते थे। तो उस टाइम पे तो दूध वूध निकालने का, घास लाने का, ये सब काम होता होगा, गोबर का है। आटे चक्की हाथ से? ये जो छत में रखे हैं ऐसे ऐसे घुमाने वाले, वो उससे? तो अभी ये चलते नहीं क्या जो छत में रखे हैं? कौन? चलो पीसो, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे चीजें करने में। हाँ पीस देंगे, ठीक है कल बनाते हैं। बंदर आगे सारे गेहूं ले जाएंगे। अच्छा हाँ शुभम भैया हल्के में ले रही है तो हमें ऐसे कैसे हल्के में ले रही है बताओ? अच्छा ये बताओ, आपके पति के साथ आपकी कितनी बार लड़ाई हुई, कितनी बार पिटे आप? थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती थी, पिटे कितनी बार आप? अच्छा तो आप पतले थे इसलिए पिट जाते थे। आने दो अभी मैं बताऊंगी, रुको आप आ गए क्या? तो कुछ इस तरह था हमारा व्लॉग आज का। खूब सारे मज़े, खूब सारी मस्ती और खूब सारी क्वेश्चंस किए हमने अपनी सास से कि आपका टाइम में आपका लाइफस्टाइल कैसा होता था। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।